गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज अपन देखते हैं गैस स्टेट का अगला लेक्चर नंबर 13। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं रियल गैस इक्वेशन, वास्तविक गैस समीकरण। हम पढ़ चुके हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण हम पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं आइडियल गैस इक्वेशन, और वो थी PV = nRT। लेकिन ये केवल आदर्श गैस पे लगती है, रियल गैस पे नहीं लगती। तो रियल गैस के लिए क्या इक्वेशन होना चाहिए उसकी बात की। बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग चीज़ें खोजी और एक इक्वेशन दिया। उस इक्वेशन को हम रियल गैस इक्वेशन कहते हैं, जो रियल गैस से रिलेटेड है। वान डर वाल थे, बर्थोलेट थे, डेट्रिसी थे, इस तरह बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम किया। सबसे पहला काम वान डर वाल ने किया, ये ध्यान रखना। और वान डर वाल गैस इक्वेशन ही हमारे सिलेबस में है। पहली बात कि रियल गैस इक्वेशन क्या होती है, ये दो चीजों को कंसिडर करती है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए, हम रियल गैस के लिए क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है उसको कंसिडर करते हैं। दूसरा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इन दोनों को जो कंसिडर करती है वो होती है रियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस में ध्यान रखना, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स, V मॉलिक्यूल्स, हमने अप्रोक्स 0 लिया था। आदर्श गैस के अणुओं का आयतन हमने लगभग 0 लिया था। दूसरा, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी हम लगभग 0 लेते हैं। तो सबसे पहला काम वान डर वाल ने किया। पहली बात तो रियल गैस इक्वेशन किसे कहेंगे? जो वो इक्वेशन जो इन दोनों चीजों को भी कंसिडर करे। उसके बाद पहला समीकरण दिया वान डर वाल ने, और वान डर वाल ने देखो क्या किया। वान डर वाल ने इंट्रोड्यूस किया क्या? दो चीजें। पहला, वॉल्यूम करेक्शन। कि आइडियल गैस में ये बात थी कि V मॉलिक्यूल 0 लेना है, लेकिन यहां पे ले ही नहीं सकते। क्योंकि यहां ले क्यों नहीं सकते? क्योंकि रियल गैस में आपको मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में कि रिजिड स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है जी। तो रिजिड स्फेरिकल मॉलिक्यूल होंगे तो उनका वॉल्यूम 0 नहीं ले सकते हम। क्यों नहीं ले सकते, वो सारी चीजें हम समझेंगे। दूसरी बात है, इन्होंने आयतन सुधार किया, आयतन को सुधारा। दूसरा, इन्होंने दिया वॉल्यूम करेक्शन के साथ प्रेशर करेक्शन। जिसमें इन्होंने दाब सुधार किया। ठीक है जी। तो दो चीजें इन्होंने सुधार की, आयतन सुधार और दाब सुधार। उस पे आते हैं हम। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आयतन सुधार, वॉल्यूम करेक्शन। तो आप गौर से समझो कि वान डर वाल ने PV = nRT में करेक्शन किए, आयतन सुधार और दाब सुधार। उन्होंने V को भी करेक्शन किया और P को भी करेक्शन किया, और नया समीकरण दिया, नया इक्वेशन दिया। तो वो क्या किया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के इस छोटे लेक्चर में हम केवल वॉल्यूम करेक्शन पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम प्रेशर करेक्शन पढ़ेंगे। मैं छोटे छोटे लेक्चर में तुम्हें गैस स्टेट भी कराता जाता हूं। तो हम पढ़ेंगे वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन। अब आप देखिए गौर से, एक एक चीज को समझते हुए चलिए। अगर मेरे पास रियल गैस है और अगर मेरे पास आइडियल गैस है, तो क्या बेसिक डिफरेंस है, और ये डिफरेंस कहां से क्यों जरूरी है वो समझो। देखो, PV = nRT में ये जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ गैस। ये जो वॉल्यूम है ये है वॉल्यूम ऑफ गैस। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि वो वॉल्यूम जिसमें गैस फ्रीली मूवमेंट कर सकती है। ये बात ध्यान रखना, द वॉल्यूम इज प्रेजेंट फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल के, गैस के अणुओं के लिए
स्वतंत्र गति के लिए जो आयतन उपस्थित होता है उसे हम V वॉल्यूम ऑफ गैस कहते हैं। ये बहुत जरूरी है, आप V से समझते नहीं है। V जो हमारा इक्वेशन में यूज होता है वो V होता है वॉल्यूम ऑफ गैस, और वॉल्यूम ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम ऑफ गैस वो वॉल्यूम है जो गैस के फ्री मूवमेंट के लिए अवेलेबल है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर इसको पकड़ोगे तो आगे समझ में आएगा। अब आगे आ जाओ। अब रियल गैस की अगर मैं बात करूं तो रियल गैस में मैं बात कर चुका हूं कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिजिड स्फेरिकल बॉडी रखते हैं इस तरह से, गेटिंग माय पॉइंट। और जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये पॉइंट मास पॉइंट वॉल्यूम होता है, मतलब इस तरह से वॉल्यूम बहुत कम होता है इनका, ये हमने देखा। तो अगर ये कंटेनर और ये कंटेनर दोनों सेम हैं तो इस कंटेनर का वॉल्यूम मैंने VC लिया, गेटिंग माय पॉइंट, और सेम कंटेनर का वॉल्यूम भी मैंने VC लिया। अब मैं क्या करता हूं, इस गैस मॉलिक्यूल को एक बार इकट्ठा करके देखता हूं। इकट्ठा क्यों कर रहा हूं? इकट्ठा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं ये देख सकूं कि ये कितना वॉल्यूम इसमें कवर करते हैं। मॉलिक्यूल्स कितना कवर कर रहे हैं, गैस वॉल्यूम ऑफ गैस नहीं, ये मॉलिक्यूल्स इसमें कितना कवर कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे वॉल्यूम में जहां जहां वॉल्यूम प्रेजेंट है वो वाला वॉल्यूम फ्री मोमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। ये बात समझ में आएगी कैसे? देखो, अगर इन सारे वॉल्यूम को, ये V कंटेनर हो गया, अगर मैं इकट्ठा करता हूं तो इतनी सी जगह में सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में इसे मैं कह सकता हूं वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। और ये मैं V मॉलिक्यूल्स, इसको मैं नेग्लिजिबल मान सकता हूं। समझ में आया? तो अब इसको, इस कंटेनर को देखो, यहां पर अगर मैं V गैस आपसे कहूं तो ये जो V गैस है, ये V गैस V कंटेनर के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये फ्री मूवमेंट के लिए पूरा का पूरा स्पेस अवेलेबल है, क्योंकि ये जितना वॉल्यूम घेर रहे थे, जितना वॉल्यूम ये कवर कर रहे थे, उसको हमने नेग्लिजिबल मान लिया, तो ये पूरे कंटेनर में प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं इसे रिजिड मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करता हूं तो आप देख रहे हैं अब इस वॉल्यूम को मैं नेग्लिजिबल नहीं कर सकता। अब ये जो वॉल्यूम है जहां मैंने इसको लाइनिंग बनाया है, ये वॉल्यूम फ्री मोमेंट वाला है जिसमें मॉलिक्यूल्स फ्री मोमेंट कर सकते हैं। इतना वॉल्यूम तो ये फ्री मोमेंट वाला खराब कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल है? ये वॉल्यूम ऑफ रियल गैस मॉलिक्यूल्स, जिसे हम नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। तो यहां से देख के मैं कह सकता हूं कि V गैस जो है वो इक्वल नहीं है V कंटेनर के, गेटिंग माय पॉइंट। इसका मतलब यहां पर जो V एक्चुअल है, ये है V एक्चुअल जो फ्री स्पेस के लिए अवेलेबल है। तो जो V एक्चुअल है, ये V एक्चुअल लेते हैं हम, जो गैस के लिए चाहिए, वो कितना है? वो V कंटेनर में से मुझे माइनस करना होगा वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम अगर मैं माइनस कर देता हूं तो मेरे पास V एक्चुअल वॉल्यूम आ जाएगा, और V एक्चुअल वॉल्यूम इक्वल्स टू V कंटेनर माइनस B। अगर ये मैं करता हूं तो ये B मैंने ले लिया फॉर 1 मोल मॉलिक्यूल्स। अगर n मोल के लिए लेना हो, फॉर n मोल गैस, क्योंकि ये इक्वेशन n मोल के लिए है, तो n मोल गैस के लिए अगर मुझे लेना है तो V एक्चुअल इक्वल्स टू V कंटेनर माइनस NB, गेटिंग माय पॉइंट। आइडियल गैस के लिए तो V कंटेनर ही क्या था? V गैस था। आइडियल गैस के लिए तो ये V ही था जो कंटेनर का वॉल्यूम है, लेकिन रियल गैस के लिए क्या आएगा? V कंटेनर माइनस NB। जितना फ्री मोमेंट टोटल है उसमें से हमें गैस के
n मोल मॉलिक्यूल्स का जो आयतन है वो निकालना होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। b यहां पर क्या है? b यहां पर है वान डेर वाल कांस्टेंट, या इसे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है जी, आगे देखो, आगे आप समझना इसको। अब अगर मुझे B की कुछ कैलकुलेशन करनी हो तो सबसे पहली कैलकुलेशन मैं करता हूं यूनिट ऑफ B। यूनिट ऑफ B, तो यूनिट ऑफ B, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये वॉल्यूम है और ये है, तो आप एक बात ध्यान रखना, ये और ये इन दोनों का यूनिट सेम होगा। यूनिट सेम क्यों होगा? क्योंकि सेम यूनिट में से ही सेम यूनिट माइनस हो सकती है। तो इसका V कंटेनर का वॉल्यूम है लीटर में, मान लो लीटर इक्वल्स टू N फॉर मोल इंटू यूनिट ऑफ B, यही होगा। तो यूनिट ऑफ B कैसे निकालेंगे? यूनिट ऑफ B कैसे निकालेंगे? यूनिट ऑफ B निकालेंगे लीटर अपॉन मोल्स। यूनिट ऑफ B मेरा आएगा कि जो आपका पूरा वॉल्यूम है V लीटर, उसमें को मोल से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो आपके पास आ जाएगा यूनिट ऑफ B। B का पूरा यूनिट आ जाएगा। आगे देखो, अगला अगला देखो, अगले के लिए मुझे जगह और चाहिए, तो इसको मैं साफ कर लेता हूं। अगला देखिए, B फॉर डिफरेंट गैसेस, अलग अलग गैस के लिए B की वैल्यू। तो एक बात आप ध्यान रखना, जो B है ये साइज को अकाउंट करता है, साइज के अकॉर्डिंग चलता है। अगर साइज बढ़ रहा है तो B बढ़ रहा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ रहा है। एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो साइज बढ़ रहा है, तो B बढ़ रहा है। दूसरा, अगर सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो भी B बढ़ रहा है। सरफेस एरिया कैसे बढ़ता है? किसी चीज को आप एक बॉल है आपके पास, उसको चकती में कन्वर्ट कर दो, डिस्क में, तो वॉल्यूम उसका जो एरिया है बढ़ जाएगा। या आपके पास डिस्क है, उसको स्पेरिकल बना दो, डिस्क है उसको स्पेरिकल बना दो, गोल, समझ रहे हो, उसका गोला बना दो, तो उसका एरिया घट जाएगा, तो B घट जाएगा। इस तरह से तो B फॉर डिफरेंट गैसेस, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, नंबर 1 कि मेरे पास Cl2 है और F2 है, तो ऑब्वियसली Cl2 का भी ज़्यादा होगा क्योंकि ग्रुप में Cl2 नीचे आता है, तो Cl2 का साइज बड़ा है, Cl2 का साइज बड़ा है, F2 का साइज छोटा है, इसलिए। इसी तरह से अगला एग्जांपल देख लो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। तो ये नीचे वाले जो हैं साइज में बड़े होते हैं, तो साइज छोटा होता जाएगा, तो B की वैल्यू घटती जाएगी। ठीक है जी, तो इधर जाने पर B बढ़ रहा है। तीसरा देखो, मैं लेता हूं एक ब्यूटेन, N ब्यूटेन, CS3, CS2, CS2, CS3, ये मैंने N ब्यूटेन लिया। ध्यान से देखते जाओ, इस N ब्यूटेन को अगर मैं आइसो ब्यूटेन में कन्वर्ट करता हूं, ये देखो, आइसो ब्यूटेन में कन्वर्ट करता हूं, तो मैंने यहां ब्रांचिंग बढ़ा दी है। ब्रांचिंग बढ़ाने से एरिया घटता है
और एरिया घटने से बी घटता है। ठीक है जी। तो क्या होगा, एन ब्यूटेन का ज्यादा होगा। क्या एन ब्यूटेन का ज्यादा क्या होगा, एन ब्यूटेन का बी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है और ब्रांचिंग बढ़ने से एरिया घट गया। क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होता है, चीजें स्पेरिकल हो जाती हैं, ये ध्यान रखना। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे चीजें गोलाकार होती जाएंगी, स्पेरिकल होती जाएंगी। इस तरह से समझते हैं, स्पेरिकल होगी तो एरिया घटेगा, एरिया घटेगा तो बी घटेगा। तो ये सारा आपने समझा। अगला पॉइंट है मेरा यूनिट ऑफ बी हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया अपना ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, कैलकुलेशन ऑफ बी। बी का हम कैलकुलेशन करते हैं। अगला पॉइंट है तीसरा, कैलकुलेशन ऑफ बी। बी का कैलकुलेशन करते हैं। तो बी के बारे में बात करता हूं। बी क्या है, अभी बताया था, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। दूसरा हमने बताया वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ रियल गैस मॉलिक्यूल्स। क्यों जी, यही बात थी। 1 मोल गैस का जो आयतन है उसको हम बी के टर्म्स में ले रहे हैं। तो और थोड़ा इसको समझो आप। एक ये मेरे पास मॉलिक्यूल है, एक मेरे पास ये दूसरा मॉलिक्यूल है। इसका रेडियस है r और ये सेम एटम है तो इसका रेडियस भी r। अगर मैं ये गोला बनाता हूं तो ये देखो, ये जो पूरा इलाका आ रहा है ये 2r रेडियस का इलाका है। क्यों जी? तो ये जो पूरा इलाका है ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स हैं। आया समझ में? ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स है। इसको बोलते हैं, इतना एरिया में वी गैस नहीं आ सकता, वी गैस इतने एरिया में इंक्लूडेड नहीं हो सकता। गेटिंग माय पॉइंट? ये इलाका है 2 के लिए, जिसमें दूसरा मॉलिक्यूल फ्री मोमेंट के लिए उपस्थित नहीं हो सकता, या ये खुद भी उसमें फ्री मोमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं है। तो अगर मैं तो ये कितना आएगा, ये आएगा साहब 4/3 पाई 2r का क्यूब। 2r इसका पूरा रेडियस है, इसका पूरे का वॉल्यूम निकालना है। स्पेरिकल रिजिड बॉडी है तो 2r क्यूब हो गया। अब मैं चाहता हूं वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 मॉलिक्यूल। ये आ जाएगा 4/3 इंटू 8/2। 2 से डिवाइड कर दिया, ये 2 मैंने यहां ले लिया, 2 को बाहर ले लिया तो 8 हो गया, पाई r क्यूब। ठीक है जी। इसे मैं ऐसे लिख देता हूं, थोड़ा ठीक लगेगा। 4 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई r क्यूब। ऐसा मैंने क्यों लिखा? ऐसा मैंने इसलिए लिखा, आप इस मॉलिक्यूल को देखिए जिसको मैंने कलर किया है। इस मॉलिक्यूल को देखिए आप, जिसको मैंने अभी अभी कलर किया है। इस मॉलिक्यूल का अगर मैं वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल, इसको मैं Vm से दर्शा रहा हूं, ये कितना आएगा 4/3 पाई r क्यूब। हाँ जी, यही आएगा, ये वाला मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल। तो यहां से मैं क्या देख रहा हूं, 4 मल्टीप्लाइड बाई Vm। ये क्या गया, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ठीक है जी। अब मैं क्या चाहता हूं, इसके बाद मैं चाहता हूं, ऊपर देखिए, वॉल्यूम फॉर 1 मोल ऑफ गैस। अगर मुझे 1 मोल गैस के लिए चाहिए, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस के लिए चाहिए, वही होता है बी, उसी को बी बोलते हैं। ये रहा वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ रियल गैस मॉलिक्यूल्स, और वही एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है ई। तो वो क्या है, 4 इंटू Vm। ये तो है 1 का,
अब मुझे चाहिए 1 मोल का, तो मैं Na से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई Vm मल्टीप्लाइड बाई Na, अवोगैड्रो नंबर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। तो ये क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई Na, ये आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सारा आपको समझ में आया। वॉल्यूम ऑफ बी कैसे कैलकुलेट करते हैं, रियल गैस इक्वेशन में वॉल्यूम करेक्शन क्या था। तो जो मेरा इक्वेशन था क्या था वो देखो, PV इक्वल्स टू nRT। इसमें प्रेशर वॉल्यूम करेक्शन में, वॉल्यूम करेक्शन में पढ़ चुका हूं, प्रेशर की जगह देखेंगे बाद में क्या आएगा, अभी वॉल्यूम की जगह क्या आ गया, V माइनस NB इक्वल्स टू nRT। इतना करेक्शन तो हम कर चुके हैं। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रेशर करेक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? तो देखते हैं। धन्यवाद।